हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मुन्नी दास। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजल वन की और ब्रोकरेज चार्जेस को लेके। अगर आप एंजल वन में डिलीवरी ट्रेड, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर आप कमोडिटी एंड करेंसी में ट्रेड करते हो तो आपको टोटल कितना चार्जेस पे करना पड़ता है, तो आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाला है। एंड इसको छोड़ के भी आपको अदर चार्जेस पे करना पड़ता है, तो वो भी हम साथ में जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हम एंजल वन की ऑफिशियल पेज में हैं एंड इधर आपको देखने के लिए मिल रहा है ट्रांजैक्शन चार्जेस एंड इधर आप देख सकते हो नो हिडन चार्जेस। एंजल वन की तरफ से कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लिया जाता है। एंड इधर आप लोगों के लिए एक ऑफर्स चल रहा है। अगर आप अभी एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो 30 डेज में आपको, अगर आप इंट्राडे में, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, करेंसीज, कमोडिटीज में ट्रेड करते हो तो आपको ₹0 ब्रोकरेज चार्जेस पड़ने वाला है। मतलब कोई भी चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा। एंड उसके बाद ऑन मार्जिन ट्रेड फंडिंग फॉर 30 डेज के लिए भी आपका 0 इंटरेस्ट है। ओके, तो अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड नीचे आप देख सकते हो इक्विटी, करेंसी, कमोडिटीज एंड अदर चार्जेस का ऑप्शन दिया गया है। तो पहले हम बात करेंगे इक्विटी चार्जेस को लेके। जो पहला ऑप्शन है ये है ब्रोकरेज एंड स्टॉक इन्वेस्टमेंट, मतलब डिलीवरी ट्रेड। अगर आप कोई शेयर्स को बाय करते हो, उसको होल्डिंग में रखते हो 4 साल, 5 साल, 6 साल, तो इसमें आपको ₹0 चार्जेस पे करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब मार्केट ओपनिंग होता है 9:15 में एंड मार्केट क्लोजिंग होता है 3:30 में। उसी के बीच अगर आप कोई शेयर्स को बाय करते हो तो आपको सेल करना है, अगर आप सेल करते हो तो आपको बाय करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया जो फर्स्ट 30 डेज है आपको कोई भी चार्जेस पे करना नहीं पड़ेगा। ऑलमोस्ट आपको ₹500 तक चार्जेस पे करना नहीं पड़ेगा। लेकिन आफ्टर 30 डेज आपको ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर देना पड़ेगा एंड व्हिच एवर इज लोअर 0.03%। तो अगर आप 5-6 महीने पहले कोई भी वीडियोस देखते होंगे, ठीक है, तो इधर आपको देखने के लिए मिलेगा 0.25%, जो कि अभी एंजल वन में कुछ दिन पहले इसको कम कर दिया है, जो कि बहुत अच्छा है इंट्राडे ट्रेडर के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब हम समझते हैं बहुत सारे लोगों को ये जगह मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, मान लो कि आपने कोई शेयर्स लिया और भी एक या फिर 2 क्वांटिटी में कोई शेयर्स को बाय किया। ओके, एक या 2 क्वांटिटी में कोई शेयर्स को बाय किया तो इधर जो ₹20 पड़ता है पर एग्जीक्यूटेड, मतलब बाय के टाइम ₹20 एंड सेल के टाइम ₹20, ऑलमोस्ट आपको ₹40 चार्जेस पे करना पड़ता है। एंड उसके साथ साथ इंक्लूडेड रहता है एसटीटी चार्जेस, जीएसटी चार्जेस, सेबी चार्जेस। तो ये कुल मिला के आपका ₹4 से ₹6 चार्जेस पड़ता है। तो ऑलमोस्ट जो आपका निकल के आता है ₹44 चार्जेस। ओके, तो अगर आप एक या फिर 2 क्वांटिटी में कोई शेयर्स को बाय करते हो तो ये जो चार्जेस होता है ये आपके लिए भारी पड़ता है, राइट। तो इसलिए एंजल वन ने क्या किया, जब आप कोई शेयर्स को बाय करते हो कम क्वांटिटी में, मतलब इधर जो अमाउंट, इधर मेन जो चीज़ है ना ये अमाउंट है, क्योंकि आप कोई भी शेयर्स को बाय करते हो एक या फिर 2 क्वांटिटी में तो ऑब्वियसली आपका ज़्यादा अमाउंट पड़ने वाला नहीं है, राइट। तो उस हिसाब से आपके लिए ₹0.03 चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा। मान लो कि अगर आप 1000, ठीक है, कोई भी शेयर्स को बाय करते हो, उधर आपको ₹1000 पड़ रहा है, उधर आपको कितना रुपीज़ पड़ रहा है, ₹1000, तो उस हिसाब से आपको ओनली फॉर ₹2 चार्जेस पे करना पड़ेगा। लेकिन मैं इधर एक चीज़ आपको क्लियर करके देती हूँ, ठीक है। अगर आप एंजल वन में इंट्राडे में ट्रेड करते हो एंड आपको लग रहा है 13,000, जब आपका जो टोटल अमाउंट है आपका 13,000 अमाउंट में चला जाएगा, तब आपको ये ₹20 चार्जेस पे करना पड़ेगा। उसके नीचे 12,000, 11, 10,000 ऐसे करते करते जो चार्जेस नीचे आएगा उतना ही आपका 19, 18, ठीक है, तो उसके बाद 17, ₹16 चार्जेस पे करना पड़ता है। तो आजकल तो बहुत इजी हो गया है, जब भी आप एंजल वन में ट्रेड करते हो, बाय करने जाते हो, तो आपको चार्जेस भी सही से उधर एकदम क्लियर दिखाई देता है। लेकिन उसके साथ साथ जो एसटी, जीएसटी चार्जेस आपको शो कराता है वो ओनली फॉर एक ही टाइम आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन जो ब्रोकरेज होता है बाय के टाइम ₹20 एंड सेल के टाइम ₹20 पे करना पड़ता है। तो इधर आपको क्लियर हो गया, जो इधर ₹20 ब्रोकरेज चार्जेस पड़ता है, ये जो आपका अमाउंट होता है ये अमाउंट के हिसाब से पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है फ्यूचर्स। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो इधर आपको ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपको देना पड़ेगा एंड व्हिच एवर इज लोअर, इधर भी आपका अमाउंट के हिसाब से ये जो ₹0.25 होगा ये आपके अमाउंट के हिसाब से होगा। नेक्स्ट है ऑप्शंस।
अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर एंड व्हिच एवर इज लोअर 0.25% ये आपका पड़ने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो इधर ब्रोकरेज चार्जेस को लेके जो अदर चार्जेस होता है वो भी हम साथ में जानेंगे। तो नेक्स्ट जो है रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस जो कि ट्रांजैक्शन चार्जेस है। अगर आप डिलीवरी मतलब स्टॉक इन्वेस्टमेंट में ट्रेड लेते हो तो एनएससी में इस प्रकार, इंट्राडे ट्रेडिंग में इस प्रकार, फ्यूचर्स में इस प्रकार एंड ऑप्शंस में इस प्रकार। उसके बाद है डीपी चार्जेस। तो ये जो डीपी चार्जेस है डिलीवरी ट्रेड में आपको 20 रुपीज़ पड़ता है, ठीक है। तो जब भी आप डिलीवरी में कोई शेयर को बाय करते हो तो बाय के टाइम आपको ये 20 रुपीज़ देना नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप उस शेयर को सेल करने जाते हो तो 20 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। उसके साथ जीएसटी ऐड होता है, तो ऑलमोस्ट जो आपको इधर देना पड़ता है 23 रुपीज़ चार्जेस पे करना पड़ता है। तो इंट्राडे में ये डीपी चार्जेस 0 है, फ्यूचर्स में 0 है एंड ऑप्शंस में 0 है। नेक्स्ट है एसटीटी चार्जेस। तो एसटीटी चार्जेस बाय एंड सेल के टाइम पड़ता है, जो कि डिलीवरी ट्रेड में है इस प्रकार, इंट्राडे में है इस प्रकार, फ्यूचर्स में है इस प्रकार एंड ऑप्शंस में इस प्रकार। एंड जीएसटी जो आपका पड़ता है 18%, इसमें सब सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस। अगर आप डिलीवरी में ट्रेड लेते हो तो बाय के टाइम आपको इस प्रकार देना पड़ेगा, इंट्राडे ट्रेडिंग में बाय के टाइम इस प्रकार, फ्यूचर्स में बाय के टाइम इस प्रकार एंड ऑप्शंस में बाय के टाइम इस प्रकार। उसके बाद है सेबी चार्जेस। अगर आप करोड़ों में ट्रांजैक्शन करते हो तो करोड़ में ट्रांजैक्शन करोगे तो 10 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर भी आप देख सकते हो 10 रुपीज़ पर करोड़, 10 रुपीज़ पर करोड़ एंड ऑप्शंस में भी 10 रुपीज़ पर करोड़। तो नीचे है क्लियरिंग चार्जेस जो कि है डिलीवरी में 0, इंट्राडे में 0, फ्यूचर्स में 0 एंड ऑप्शंस में 0। एंड जैसे कि आप देख सकते हो ये डीपी चार्जेस को छोड़ के, डिलीवरी में जो डीपी चार्जेस बढ़ता है इसको छोड़ के जो ट्रांजैक्शन चार्जेस, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी चार्जेस जो कुल मिला के आपका पड़ता है ना, ये आपको ओनली फॉर 4 से 6 रुपीज़ चार्जेस पे करना पड़ता है। जो ब्रोकरेज होता है, ब्रोकरेज के साथ ये चार्जेस इंक्लूडेड रहता है, क्योंकि अगर आप ये छोटे छोटे अमाउंट को अगर आप देखने जाओ तो जो चार्जेस आपका निकल के आएगा 4 से 6 रुपीज़ आपका चार्जेस निकल के आएगा, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे करेंसी। अगर आप करेंसी में ट्रेड लेते हो तो आपको कितना रुपीज़ चार्जेस पे करना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो करेंसी में जो करेंसी फ्यूचर्स है इधर 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। तो अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो 30 डेज़ के बाद ये चार्जेस लगेगा, ठीक है, जो कि मैंने पहले बता दिया, अभी ऑफर्स चल रहा है। तो करेंसी फ्यूचर्स में 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर एंड व्हिच एवर इज लोअर जो कि है 0.25% एंड करेंसी ऑप्शंस में 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर एंड व्हिच एवर इज लोअर 0.25%, जो कि करेंसी फ्यूचर्स एंड करेंसी ऑप्शंस में सिमिलर है, ओके। तो अगर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इधर आप देख सकते हो रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस जो है ट्रांजैक्शन चार्जेस फ्यूचर्स में आपको एनईसी में इस प्रकार देना पड़ेगा एंड बीएससी में इस प्रकार, ऑप्शंस की एनईसी में इस प्रकार, बीएससी में इस प्रकार। तो ये हम करेंसी की चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं। एंड उसके बाद एसटीटी चार्जेस 0 है, ऑप्शंस में भी 0 है, जीएसटी चार्जेस फ्यूचर्स में 18%, इधर भी 18%, सेबी चार्जेस पर करोड़, ठीक है, 10 रुपीज़ एंड इधर भी आप देख सकते हो ऑप्शंस में भी पर करोड़ 10 रुपीज़ एंड स्टैम्प ड्यूटी जो चार्जेस है फ्यूचर्स में बाय के टाइम इस प्रकार, ऑप्शंस में बाय के टाइम इस प्रकार। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कमोडिटीज़। अगर आप कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हो तो कितना रुपीज़ चार्जेस आपको पे करना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो अगर आप कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हो कमोडिटीज़ फ्यूचर्स में तो 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर एंड व्हिच एवर इज लोअर 0.25%, ओके। एंड कमोडिटीज़ ऑप्शंस में भी 20 रुपीज़ पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर एंड 0.25% व्हिच एवर इज लोअर। तो अगर हम थोड़े नीचे स्क्रॉल करते हैं तो जैसे कि आप देख सकते हो रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी जो चार्जेस है, तो ट्रांजैक्शन जो चार्जेस है फ्यूचर्स में नॉन एग्री में इस प्रकार, एग्री में इस प्रकार एंड स्पेशल चार्जेस जो है इस प्रकार, ऑप्शंस में जो कि है 0.05% ऑन प्रीमियम वैल्यू। उसके बाद सीटीटी चार्जेस जो कि है कमोडिटी ट्रांजैक्शन चार्जेस, ठीक है। तो सीटीटी चार्जेस मतलब कमोडिटीज ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो फ्यूचर्स में जब आप सेल करने जाते हो तो नॉन एग्री में इस प्रकार, ऑप्शंस में जब आप सेल करने जाते हो तो इस प्रकार, रिस्क मैनेजमेंट जो कि है एग्री में इस प्रकार, फ्यूचर्स में एंड ऑप्शंस में नहीं है, ओके। जीएसटी 18% सिमिलर है, सेबी चार्जेस पर करोड़ 10 रुपीज़, पर करोड़ 10 रुपीज़। उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस फ्यूचर में बाय के टाइम इस प्रकार एंड ऑप्शंस में बाय के टाइम इस प्रकार। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे अदर चार्जेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी ब्रोकर के पास आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो अदर चार्जेस को ज़रूर आप देखिए, क्योंकि अदर चार्जेस में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहता है। तो अभी हम जाएंगे अदर चार्जेस में।
तो इधर आप देखोगे रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस जो कि है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, जिसको शॉर्ट्स में AMC चार्जेस कहा जाता है। तो इधर आपको 20 रुपीज़ पर मंथ आपको देना पड़ेगा एंड उसके साथ टैक्स इंक्लूडेड रहता है जो कि निकल कर आता है 23 रुपीज़। तो ये जो आप एंजल वन के प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो इसलिए आपको ये चार्जेस पे करना पड़ेगा। और ईयरली अगर देखा जाए, जैसे कि आप देख सकते हो होल्डिंग वैल्यूज लेस, अगर आपके डीमैट अकाउंट में 50,000 के नीचे रहता है एक साल में, तो इधर आपको ईयरली कोई भी चार्जेस पे करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप होल्डिंग रखते हो 50,000 से 2 लाख के अंदर, तो इधर आपको 100 रुपीज़ चार्जेस एंड प्लस टैक्स देना पड़ेगा पर ईयर, ठीक है। और ये अलग बात है, ये ईयरली बात कहा, और ये मंथली है जो 20 रुपीज़ प्लस टैक्स आपको देना पड़ेगा, ओके। तो नेक्स्ट है कॉल एंड ट्रेड चार्जेस जो कि है 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। अगर आप एंजल वन को कॉल करके अपना जो ट्रेड है इसको आप एग्जीक्यूटेड कराना चाहते हो या फिर एग्जिट कराना चाहते हो, उस हिसाब से आपको 20 रुपीज़ पर ऑर्डर देना पड़ता है। उसके बाद है स्क्वायर ऑफ चार्जेस जो कि है 20 रुपीज़ पर ऑर्डर। मान लो मार्केट ओपनिंग होता है 9:15 में एंड मार्केट क्लोजिंग होता है 3:30 में, उसी के बीच अगर आप कोई शेयर्स को बाय करते हो, तो अगर आप सेल करने में भूल गया या फिर कोई भी काम पे बिजी हो, तो उस हिसाब से अगर आप एग्जिट करना भूल जाओ तो जो एंजल वन है, एंजल वन की तरफ से आपका जो ट्रेड है ये एग्जिट हो जाएगा। तो उसके लिए आपसे 20 रुपीज़ पर ऑर्डर आपसे लिया जाएगा। उसके बाद है फ्रैंकिंग KRA CKYC। उसके बाद इसलिए जो इसका जो चार्जेस है 0 है, जो नहीं है। उसके बाद है ईमेल स्टेटमेंट, आपके पास जो स्टेटमेंट आता है ईमेल की दोबारा, ये भी फ्री है। उसके बाद है DP चार्जेस जो कि है 20 रुपीज़ पर डेबिट ट्रांजैक्शन एंड 50 रुपीज़ पर डेबिट ट्रांजैक्शंस फॉर BCDA क्लाइंट्स, ओके। तो हम नेक्स्ट बात करेंगे प्लेज क्रिएशन एंड क्लोजर्स। इसके लिए है 20 रुपीज़ पर ISIN एंड 50 रुपीज़ पर ISIN फॉर BCDA क्लाइंट्स, ओके। उसके बाद है डीमेट, तो 50 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। डीमेट के उल्टा होता है रिमेट, जो 50 रुपीज़ पर सर्टिफिकेट प्लस एक्चुअल CDSL चार्जेस। तो नेक्स्ट है फिजिकल स्टेटमेंट, DIS रिक्वेस्ट, फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट्स। तो इसमें आपको 50 रुपीज़ चार्जेस पे करना पड़ेगा। चेक बाउंस चार्जेस, अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो इस केस में आपको 350 रुपीज़ चार्जेस पे करना पड़ेगा। उसके बाद डिले पेमेंट चार्जेस और आउटस्टैंडिंग बिल अमाउंट इफ़ नॉट पेड विद इन ड्यू डेट, ठीक है। अगर आपका कोई भी अमाउंट ड्यू रहता है और उस टाइम अगर आप अपना ड्यू अमाउंट को पेड नहीं करते हो, तो उस हिसाब से आपके अमाउंट के ऊपर 1.5% पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा एंड एवरी 15 डेज के अंदर, ओके। जो टोटल अमाउंट है वो भी आपको देना पड़ेगा एंड उसके साथ आपके अमाउंट के ऊपर 1.5% आपसे लिया जाएगा। सो आई होप कि इन सारे चीज़ें आपके लिए क्लियर हो गया। लेकिन ये जो चार्जेस होता है ना, जो कि है रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी चार्जेस, जो अदर चार्जेस में आते हैं, तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट चार्जेस है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, कॉल एंड ट्रेड चार्जेस, स्क्वायर ऑफ चार्जेस, बाकी जो चार्जेस है ये इतना ज़रूरत नहीं है, बहुत रेयर पर्सन के लिए यूज़ होता है। अगर आप ये सारी चीज़ें यूज़ करते हो तो बेसिकली कोई यूज़ नहीं करता है। लेकिन ये जो चार्जेस है, ये चार्जेस में से ये तीनों चार्जेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तीनों चार्जेस एंड ब्रोकरेज चार्जेस को आप देख के आप सही ब्रोकर को चुन सकते हो, ओके। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको और भी जानना है, जैसे कि एंजल वन में चार्ट्स कैसे देखते हैं एंड चार्ट्स में कैसे टूल्स को यूज़ करते हैं, उसके बाद एंजल वन में कैसे स्टॉक्स को बाय एंड सेल करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं, तो अगर आपको जानना है तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो बनाई हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, उस लिंक के माध्यम से आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज का वीडियो इतना था, कि मिलते हैं हम नेक्स्ट ऐसे कोई लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।